गेट खोलिए ओए सायरन बंद कर। देख 10 मिनट वेट नहीं कर सकते क्या? अरे 10 मिनट रुकेंगे तो मरीज अंदर ही मर जाएगा। ओह गॉड। ठीक है जाओ। हाँ चलो गाड़ी चलाओ। तुम खामखा टेंशन मत लो, मैं हूं ना। असेंबली में तुम कितने अच्छे इंसान हो मैं साबित कर दिखाऊंगा। हाँ सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। ठीक है मैं चलता हूँ, असेंबली के लिए देर हो रहा है। तुम्हें दलदल से बाहर निकालना मेरा काम है। ओके थैंक्स। सर सर आपको चीफ डॉक्टर बुला रहे हैं। कहाँ है वो? मेजर ऑपरेशन थिएटर में है सर। धर्मवीर जी धर्मवीर जी गेट खोलो। क्यों वो मर गया? दूसरे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ठीक है जाओ। दरोगा साहब, अरे दरोगा साहब हमारी बात सुनिए। अरे हमारी बात सुनिए अरे अरे सुनिए हमारी बात। अरे दरोगा साहब अरे क्या हुआ? जल्दी बताओ क्या हुआ? हमारे एमएलए शंभू यादव को किसी ने किडनैप कर लिया। ये शख्स कोई आतंकवादी नहीं है, ना ही नक्सलवादी। ये एक सीधा साधा देश प्रेमी नागरिक है। अचानक उसमें ये बदलाव कैसे आया? अरे ये क्या पिलाया तूने? कड़वी दवा है ये। अरे मुझे इसकी कोई आदत नहीं है। क्या करूं, दवा ना लो तो टेंशन हो जाता हूँ। डॉक्टर की एडवाइस जो है। मेरी बात तो सुनिए ना एमएलए साहब। ओ चेयरमैन जी आप कब आए? आप सीरियस क्यों है? सारी जनता सुखपूर्वक है ना? हर कोई सुखपूर्वक है सवाए मेरे। तुम्हें कैसा दुख? नारायण नारायण कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर हो। जनता का पैसा बैंक में और बैंक का पैसा तुम्हारा। अरे काहे का सारा पैसा मेरा, जनता का टेंशन मेरे सर पे है। क्या कहा? तुम्हें टेंशन है? सुनो डॉक्टर ने बोला है क्या? अगर टेंशन है तो ये दवा ले ले। इसकी जरूरत नहीं, पैसे मिल जाए काफी है। क्या कहा? क्या कहा बोल रहे हैं? हाँ ये क्या, अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए। इस वक्त नारायण बैंक दिवालिया होने के कगार में है। रिजर्व बैंक वाले नोटिस पर नोटिस भेज रहे हैं। मुझ पर भी इंक्वायरी शुरू हो गई है। आपके भरोसे मैंने बैंक में हेराफेरी की, अब मेरी आत्महत्या करने की परिस्थिति आ चुकी है। सर पैसे वापस कर दीजिए सर। अगर आप पैसे वापस नहीं करेंगे तो मैं सीएम को खबर कर दूंगा और आप सबको अंदर करवा दूंगा। मैं क्या करूं बोलिए? बोलने के लिए रखा क्या? सब कुछ तुमने बोल ही दिया। क्या यही फैसला है? कितने पैसे? 15 करोड़। अरे दारू डाल, मुझे 6 महीने की मोहलत चाहिए। नामुमकिन। तो 3 महीने की दे दो। मुश्किल। वरना क्या करोगे? 10 दिन के अंदर पैसे वापस चाहिए, वरना मेरा फैसला अटल है। सर कहाँ चलें? घर चलो। ठीक है साहब। राजीव रॉय कितने दिन बोला तूने? 10 दिन बोला मैंने। उतने दिन की जरूरत नहीं है। जरा पीछे मुड़ के देख। पिस्तौल तुम्हारी है, मुड़ के तो देख। इसे कहते हैं विजन 2006। उड़ावे। नारायण कोऑपरेटिव बैंक। लेके जा बे।
क्या कहा? कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है? जोरू को मारो तो पति को कोई पूछ नहीं सकता, बच्चों को मारो तो माँ को कोई पूछ नहीं सकता, लेकिन किसी को भी बिना वजह मारने का अगर अधिकार है तो सिर्फ एक पुलिस वाले को। उठा ला उसे। अबे ओए, चाय लेके आ। कौन है बे? नमस्ते साहब। हाँ नमस्कार। हुक्म कीजिए। आत्महत्या केस भेज दिया है। मैं समझा नहीं साहब। नहीं समझे? आत्महत्या केस मैंने तुम्हें भेज दिया है। ओह, समझ गया। कौन सा पुलिस स्टेशन? जोईनगर। सबको वार्निंग देने के बाद अब मेरे घर मुझे पाठ सिखाने के लिए आए हो। तो इससे पाठ सीखना है, इसीलिए बचपन से स्कूल ही नहीं गया। लेकिन उससे पहले तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। तू यूथ है और चला रहा है पावरफुल मोटरसाइकिल राजदूत, और तुम्हारे सामने है एकदम खाली नेशनल हाईवे रूट। तू यूथ है इसलिए फर्राटे के साथ गाड़ी चला रहा है। स्पीड ब्रेकर आ गया तो क्या करोगे? हर एक की तरह तू भी गाड़ी की स्पीड कम करेगा, ठीक है ना? देखो, खुद को ईमानदार साबित करने के लिए स्पीड से जाएगा ना, तो मैं स्पीड ब्रेकर बन के आऊंगा, और हर एक की तरह तुझे भी गाड़ी स्लो करनी पड़ेगी। इसे कहते हैं एक अफसर और एक नेता के बीच का रिलेशनशिप, समझे? जो कुछ भी आप बता रहे हो वो हम पहली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब ज्यादा बरगलाइए मत। यूथ पर तजुर्बा नहीं है। कैसे समझाऊं? समझाने के ढंग से समझाना होगा। खैर कोई बात नहीं, कोर्ट में देख लूंगा। तुम्हारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे फर्जी हैं। कोर्ट जाओगे तो फिर तुम्हारी जगह यहाँ पर नहीं, जेल में होगी। और जेल की जिंदगी तुम जानते ही हो मंत्री जी। चलेगा? जेल हमारा ससुराल है, जानते हो। जेल में रहने के बाद ही आज हम नेता बने हैं, इसलिए जेल की धमकी मत देना। पैसे बैंक में जल्दी से जमा कर दो, वरना तुम्हारी इज्जत में सरेआम नीलाम कर दूंगा। अरे बाप रे, तू तो बहुत अच्छा बोलता है रे। पैसे ना भरूं तो क्या उखाड़ोगे? जरा जाके बाहर तो देख। नारायण नारायण, इन सबको यहाँ क्यों लाए हो? ये वही है जो नारायण बैंक में पैसे जमा किए हैं? जी हाँ, सच कहा आपने। इन लोगों ने कुछ दिनों की और मोहलत दी है आपको। अगर सही वक्त पर पैसे भर दिए तो ठीक है, वरना ये क्या कर बैठेंगे आप नहीं, मैं जानता हूं। उसके बाद राम नाम सत्य है। नमस्ते ऑफिसर साहब, हमरे भैया बहुत दुखी हैं। कौन है तुम्हारा भाई? एमएलए शंभू यादव जी। अगर उसकी इतनी फटती है तो उसे कहो कि और दारू पिए। देखिए साहब, ऐसा नहीं बोलते। एमएलए साहब तो बहुत अच्छे आदमी हैं, आपको जो कुछ भी चाहिए वो दे देंगे। सच बोल रहा हूँ। तुम्हारा भाई कौन है तुमसे ज्यादा मैं जानता हूँ। मुझे जानते हो ना, मैं स्पेशल रिकवरी ऑफिसर हूँ। अगर मैंने कंप्लेन की तो तू और तेरा भाई गए काम से। देख, अभी तक तो इसने जुबान चलाई है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं चाकू चलाऊंगा। अब गया काम से। सर, मेरा नाम संजीव है। मैं बनूप जी। तो आगे क्या है? देखिए, सीधा मुद्दे पे आता है कि नहीं? मैं रिकवरी ऑफिसर नारायण बैंक से। बोलिए, क्या माजरा है? एमएलए शंभू यादव के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करनी है। एमएलए शंभू यादव के खिलाफ? जी हाँ। कैसी कंप्लेन करोगे?
बैंक से संबंधित कागजातों की हेराफेरी और मुझे अपने गुंडों से पिटवाने के जुर्म में कंप्लेन लिखवानी है। देखो, एमएलए साहब को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो बहुत अच्छे इंसान है, ऊपर से अच्छे मंत्री भी हैं। इतना भरोसा है तुम्हें? जरूर, उनका कोई दुश्मन नहीं हो सकता। हुआ तो कहा ना नहीं। हेलो। अरे थानेदार, मैं शंभू यादव हूँ। नमस्ते मंत्री जी। कुशल पूर्वक हो ना? सब आपकी कृपा है, बोलिए। देखो, जो तुम्हारे सामने है वो बैंक का स्पेशल ऑफिसर है। सुनो, उसे कहो कि मेरी बात मानकर चले। अगर वो नहीं माना तो मेरे लोग उसकी खबर ले लेंगे। कहूँगा, अगर वो न माना तो जैसा आपने बताया वैसा ही करूँगा। देखो मिस्टर संजीव, इस केस के सिलसिले में क्या करना है मुझे बताइए, मैं करता हूँ। देखो मिस्टर संजीव, उनकी पहुँच बहुत ऊपर तक है। हमें आज नहीं तो कल उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। मैं सलाह मांगने नहीं आया हूँ। कंप्लेन दर्ज करोगे या नहीं? इतना कहने के बाद अगर मैं केस बुक करूँगा तो उनको क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम्हें तनख्वाह एमएलए देता है या हमारी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट। तो फिर किस लिए एमएलए की इतनी चमचागिरी कर रहे हो तुम? ए ऑफिसर, तमीज से बात करो। तमीज और तुझसे? ये पुलिस की वर्दी उतार कर एमएलए घर जाकर उसकी टट्टी साफ कर। खोटी आवाज नहीं। एक सरकारी ऑफिसर के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए वो तो मैं साबित कर चुका हूँ। बहुत उछलता है इस खाकी वर्दी में तू। एक बार उतार कर बाहर तो आ। तुझे देख लूंगा। इस टाई और कॉलर को देखकर मुझे अंडरस्टिमेट मत करना। अगर चाहूं तो तेरी औकात पर भी उतर सकता हूं। अब जो भी उखाड़ना है तुझे उखाड़ ले। हेलो, एमएलए साहब जिंदा हैं क्या? कौन है आप? संजीव। भैया, संजीव का फोन है। बको, अभी तक जिंदा हैं आप? बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे। मंत्री बनने से पहले ही तुम्हारे तेवर बदल गए शंभू यादव। जब हमें ट्रेनिंग दी जाती है उस वक्त तरह तरह के दांव पेच हमें सिखाए जाते हैं शंभू यादव। और ये बातें शायद तुम भी अच्छी तरह जानते होगे शंभू यादव। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो चार दीवारी के अंदर ही अच्छी लगती हैं। सर खुजाओगे तो नुकसान तुम्हारा ही है।
मेरे घर आइए, फुर्सत से बात करेंगे। ठीक कहा ना? हेलो हेलो। वही बैंक अफसर संजीव घर आने का न्योता दिया है मुझे। मगर किस लिए? सिक्योरिटी दिए बगैर 20 करोड़ देने के लिए तैयार है वो। जल्दी से बक्से का इंतजाम कर, पैसा लाना है तुझे। कहां से आ गया ये नमूना? अरे मैंने तुम लोगों से कहा कि उसकी हड्डी पसली एक कर दो, लेकिन तुम हड्डी पसली तुड़वा के आगे अब वो धमकी दे रहा। अरे सब के सब नालायक हैं। तुम सबकी पिटाई करने के बाद वो हीरो बन गया, हीरो। हम मंत्री है ये जानते हुए भी वो हमें घर बुला रहा है। ठीक है चलो उसके घर चलते हैं। बोल बबुआ, कितने चाहिए तुझे? 15 करोड़। वाह, इतने पैसे होते बैंक को देते, तुझे क्यों दूं? अगर मैं आपसे 10 लाख रुपए लूं और ना दूं तो आप क्या कर लेंगे? क्या करूंगा? पहले प्यार से समझाऊंगा, बुझाऊंगा। अगर नहीं दिया तो हाथ पैर तोड़ डालूंगा। अगर मैं भी वैसा करूं तो? जिंदा गाड़ दूंगा। अरे तू सोचता है कि हम तेरे डर से यहाँ आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे घर पर आकर पैसा लोगे तो लोग समझेंगे घूस है। वही पैसा तेरे घर पे दूं तो तोहफा समझेंगे, इसलिए यहाँ आया हूँ। संजीव, जटिल से जटिल समस्या भी मेरे लिए ये है। कई इंक्वायरी कमीशन के सामने किया इस शंभू ने। तुमसे भी कई बड़े बड़े अफसर इंक्वायरी करके मुझे क्लीन सर्टिफिकेट दिया है। आफ्टर ऑल तू एक इंक्वायरी ऑफिसर है, क्या उखाड़ेगा मेरा? तेरा वार्निंग देना, डराना, ये सब बबुआ यहाँ नहीं चलेगा। बेचारा हंसले हंसले यूथ है, जोश है। तुझे एक पते की बात बताऊं, मैं जनता के साथ मिलकर मैं भी रहूंगा और कहूंगा नारायण बैंक ने मेरे सारे पैसे हड़प लिए, और जनता मेरी बात पर यकीन करेगी। तब तुम किससे रिकवरी करोगे और कहां से रिकवरी करोगे? अच्छा ये बताओ, किसके इशारे पर तू ये सब कर रहा है और तेरी मदद के लिए कौन आएगा? है पब्लिक। अरे बिटवा, हम नहीं तो पब्लिक भी नहीं है। पैसा उनका ही है, हड़प लिया। अरे येलो नोटिस ले लूंगा अदालत से, उसके बाद कोई सवाल नहीं कर सकता, कोई नहीं। जानते हो कैसे? वो सारे पैसे मेरी जेब में है क्या? नहीं तो नारायण नारायण कोऑपरेटिव बैंक में जमा है, और आज बैंक क्लोज है। बेचारा चेयरमैन जनता के सवालों का जवाब नहीं था, इसलिए आत्महत्या कर ली। आगे क्या सीन है वो बताऊं तुम्हें? कुछ दिन जनता कौवों की तरह कांका करेंगे। उनमें से कईयों को बीपी और शुगर है। कहीं चीखने चिल्लाने की वजह से उन्हें दिल का दौरा ना पड़े, इसलिए वो खामोश हो जाएंगे। कुछ दिन बाद लोग इस घटना को भूल जाएंगे। संजीव, इस चक्रव्यूह से निकलना आसान नहीं है। बेवकूफ, ये आइडिया मेरे दिमाग की उपज है। टुकर टुकर क्या देखता है रे? जितने पैसे तुझे चाहिए ले ले मुझसे। आइंदा तंग मत करना मुझे, इसे यहीं खत्म कर दो। देख बबुआ, एक बात कान खोल के सुन ले। तू रिकवरी करे या ना करे, मगर कहीं गलती से मेरा नाम जनता के सामने आया तो समझ ले बेटा, तेरा राम नाम सत्य। एमएलए साहब, क्या है? एक मिनट। जो बातें आपने मुझसे कही हैं वो पब्लिक के सामने आप दोहरा सकते हैं क्या? सीएम के सामने भी दोहराऊंगा मैं। उतनी दूर क्यों जाना? आप हैं? पहले इनसे बात कीजिए, ये सब आपके स्वागतार्थी हैं। ये कुछ नहीं करेंगे, अखबार में लिखेंगे बस। क्यों, एसी में पसीने आ गए? आपकी अमृतवाणी हम टेप कर चुके हैं। टेप ही किया ना, और क्या उखाड़ा है? इतनी छोटी सी बात के लिए घबराएंगे तो मंत्री कैसे बनेंगे आगे जाकर? क्यों बे, फोटो अच्छा लिया ना? तुम्हारे लिए नया है, लेकिन हम तो रोज मिलते हैं। शाम को प्रेस मीटिंग बुलाऊंगा तो सबके सब भागे आ जाएंगे। अरे कुछ नहीं है, निजी मामला है, इसलिए पर्सनली इनसे मिलने के लिए इनके घर आया हूं, और कुछ नहीं है। अरे बबुआ, शाम को प्रेस मीटिंग का इंतजाम करना, चलता हूं। अरे अरे अरे, ये तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, मेरे बारे में तुम समझते क्या हो? तुम्हारा गुस्सा खूबसूरत है। कुछ भी बोलो, गुस्सा कम नहीं होगा। अच्छा, तुम्हें गुस्सा क्यों आया? घर आऊंगा कहा था ना, आई क्यों नहीं? वो मधु, भूल गया, सॉरी। सॉरी? हाँ। अरे रे,
दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है। दिल मिल रहे हैं, मिलके खिल रहे हैं। देखो तुझे तो धड़के दिल क्यों, तेरी अदाओं का जादू। दिल में मची खलबली क्यों, ये तेरा जादू सनम। दिल से कहता हूँ, दिल में तू ही बसी है। मुझको इसी पल का इंतजार है सनम। दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है। दिल मिल रहे हैं, मिलके खिल रहे हैं। दूर से पास हम जरा जरा आ गए सनम। मेरे सुर्ख होठों पे गरम गरम होठ रख देना। दिल में जो अगन है सनम, उसको आज तू बुझा दो। मैं तेरी हूँ तो मेरा फिर क्यों ये पूछता है सनम। आजा क्यों भला, तुम क्या भला। धक धक कर ये दिल मेरा। दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है। दिल मिल रहे हैं, मिलके खिल रहे हैं। दिल की किताब में तेरा तेरा ही नाम है। साथ हूँ मैं सनम, अगन अगन बुझा दूंगा। शादी से पहले मीठे सपनों में खोना नहीं ओ सनम। दिल भी तेरे हम भी तेरे, फिर गम किस बात की सनम। दिल में तू ही तू वादा करता हूँ, चलो एक हो जाए हम। दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है। दिल मिल रहे हैं, मिलके खिल रहे हैं। देखो तुझे तो धड़के दिल क्यों, तेरी अदाओं का जादू। दिल में मची खलबली क्यों, ये तेरा जादू सनम। दिल से कहता हूँ, दिल में तू ही बसी है। मुझको इसी पल का इंतजार है सनम। दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है। दरअसल बात यह बधो कि मेरे कुछ रिलेटिव दिल्ली जा रहे हैं, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। ओके। हे, अंधे हो क्या? सॉरी सर, देखा नहीं। सर आप संजीव है ना? हाँ, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। लेकिन मैं तुम्हें नहीं पहचानता। लेकिन मैं आपको जानता हूँ। सर चलिए कहीं अकेले में बात करते हैं दोनों। कोई बात नहीं, यहीं बोलो। यह नहीं सर, मैं पुलिस की हिट लिस्ट में हूँ सर। पुलिस मेरा पीछा कर रही है सर।
सर, मैं बैंक के बारे में एक राज बताना चाहता हूँ। बैंक के बारे में? मैं सब कुछ बताऊंगा, मगर यहाँ नहीं। चलिए यहाँ से। यही बोलो, कहाँ जा रहे हो? चलिए सर, चलिए जल्दी। सुनो, जल्दी जल्दी चलिए सर, जल्दी चलिए सर। चल, पुलिस पीछे है। आजा जल्दी, आजा आजा। मैंने पहले से ही बताया कि ये गीदड़ भभकी नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। ऊंची आवाज में बात करने वाला शंभू यादव को पसंद नहीं है। जब तुम मेरे घर तशरीफ लेके आए तो मैंने तुमसे कहा, बेटे तो यूथ हो, स्पीड से जाओगे तो स्पीड ब्रेकर से टकरा जाओगे। दूसरी बात, तेरे घर आकर तुझे पैसे देने की कोशिश की। तीसरी बार जब मैं तेरे घर आया और कहा कि तेरे कारण जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तू ही करेगा। तेरे जैसा एक और था, अरे वो भी यूथ, क्या नाम है उसका? कॉमरेड विनोद। हाँ, कॉमरेड विनोद यादव। उसके सर पे 5 लाख का इनाम भी था। वो मेरे पास आया तो मैंने कहा ऐसा करो, तो उसने ऐसा ही किया। वो तेरे पास आकर कहा कि मैं बैंक का राज बताता हूँ। वो मेरा ही प्लान था। उसकी बातें सुनने के लिए तुम उसके पीछे पीछे भागे और सारी पब्लिक तुझे ही देख रहे थे, और उस बेचारे को हमने मरवा दिया। फिर जिससे तू पब्लिक कहता है, उसी पब्लिक के सामने तू आज आतंकवादी बन गया। जोश में तू होश खो बैठा और मैंने अकल से काम किया। देख संजीव, तेरा जिंदा रहना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है, इसलिए तेरा मर जाना ही अच्छा है। क्या करूं, ये पॉलिटिक्स है। कानून को अपने हाथ में लेकर खेलने के लिए कानून तुम्हारी कोई रखेल नहीं है शंभू यादव। पते की बात सुन ले, माँ की कोख से ही मैं कानून सीख के आया हूँ। अरे सुनो यूथ, ये पुलिस वाले कहानी बनाने में माहिर है। ए इंस्पेक्टर, कहानी सुना। इसमें क्या है सर? कॉमरेड ने कहा कि संजीव अप्रूव बनने के लिए तैयार है, और ये संजीव मुझे जंगल में ले गया। उसने मेरी पिस्तौल छीनकर एसआई को गोली मार दी। चंद सेकंड्स के लिए मैं तो सक पका गया था सर। तुरंत मैंने एसआई की पिस्तौल निकालकर डिशिया गोली मार दी और वो मर गया। बस इतना ही। सुना तूने क्या कहा थानेदार ने? कानून की आंखें नहीं होती, कान होता है सिर्फ। खैर, कहानी अच्छी है, कहानी के मुताबिक चले गई है। ये डायलॉग बाजी बंद कर। 15 करोड़ कब दे रहे हो ये बता। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। खत्म कर दे इसे।
भाग जा। तुझसे ही कह रहा हूं, भाग जा। अगर अभी तू नहीं भागा तो मारा जाएगा। सच कह रहा हूं, मैंने रिश्वत देके नौकरी ज्वाइन की है, ना कि एग्जाम देकर। अगर मेरा निशाना चूक गया तो तू बच जाएगा। अगर गलती से सही निशाना लग गया, यू बैड लक। अरे जा, कहा ना जा। अरे मैं तो रिवॉल्वर लाना भी भूल गया। तेरी किस्मत अच्छी है, जा जा। श्रीवास्तव, संजीव, खुद को बचा लो। सॉरी सर, मैंने आप पर भी गोली चलाई। इट्स ऑल राइट। मेरी पिस्तौल छीन कर मुझे ही जख्मी करके तुमने थानेदार का खून किया और भाग निकले। ये बात मैं अपने सीनियर अफसर को बताऊंगा। अब तुम जाओ यहाँ से प्लीज। थैंक यू सर। इस घने जंगल में हम किसी भी तरह से संजीव को ढूंढ कर ही रहेंगे। चलो जल्दी से। AP 9J 7777 ऑटो आ चुका है सर। ऑटो में कौन है? ड्राइवर सर। ड्राइवर? और कोई नहीं? नहीं सर। ओके। मिस्टर मुन्ना, रियल है। ओके सर। मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। बोलिए सर। ऑटो रुक गया है, पैसे तुरंत ऑटो में रख दो। अरे जा। गनमैन, इज एवरीथिंग क्लियर? नो सर। जो मुंह फाड़ के क्या देख रहा है? लोगों की भीड़ जमा हो गई है। What the bloody hell is going on there? सर, कोई भिखारी है जो ऑटो वाले से लड़ रहा है। Be alert. अरे, गन का निशान ऑटो की ओर मोड़ो। संजीव जरूर ऑटो के पास आएगा, मौका मिलते ही उड़ा देना। ओके सर। Are you ready? सर, ऑटो को चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया है। कहाँ है तुम्हारे वो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर? हाँ, रोड में ट्रैफिक जमा हो गए, देख नहीं रहे हो? मजाक सोच रहा है? ए, ऑटो आगे बढ़ रहा है, शूट करो जल्दी। शूट करो सर, इतने लोगों को भीड़ में दिखाई नहीं दे रहा है वो। ऑटो मूविंग, फॉलो मी। जी। कम ऑन, कम फास्ट। आई जोसेफ, तुम जीप लेकर ऑटो का पीछा करो। ओके सर।
चलो जल्दी आओ। चलो एक लाइसेंस दिखा, लाइसेंस दिखा। चलो आरसी दिखा। चल 12 चल 12। चल अबे चल, कहाँ जा रहा तू? हम आ जाए, वहाँ देख। चल चल। चल यहाँ। चल उधर। सर मैं कुछ नहीं जानता। बोल बोल कहाँ है? मैं कौन जानता है तू? कमिश्नर पुलिस हूँ मैं। आजकल पुलिस गोली बनाता है। सर कसम से मैं कुछ भी नहीं जानता सर। ऑटोस को एक ही नंबर किसने दिया? बोल बोलता क्यों नहीं? बोल बोल सर मत मारिए। सर 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 मत मारिए। बोल। सर मैंने सोचा कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है इसलिए मैं वहां गया था और कुछ नहीं जानता सर। कसम से मैं कुछ नहीं जानता सर। शिट, जिसे हम पागल समझ रहे थे वही संजीव निकला। वाह रे संजीव, तेरा जवाब नहीं। मूव मूव। पतली कमर तेरी बल खाए ए दिल मेरा खो गया। तिरछी निगाहों से तीर जो छोड़ा मेरा होश उड़ गया। छड़ती तेरी ये जवानी चाल भी है मस्तानी। अपना बना लो मुझको साथी। और रे पतली कमर तेरी बल का ए दिल मेरा खो गया। हाँ तिरछी नजरों से जो मैं तुझे छोड़ूं घायल हो जाएगा तू। फूलों से कोमल नाजुक कली बदनाम है ये यहाँ की गली। जोरों से बाहों में ना भींच लो मुझे, मैं हूँ कच्ची कली मुरझा जाऊंगी मैं। मेरे दिल की फरियाद सुन, तू ही है मेरा जुनून। मेरे दिल में तू ही तो, मुझको है तेरी जस्तजू। कच्ची कली कश्मीरी कली, कच्ची कली कश्मीरी कली। हम पे भी कुछ कर्म कर रहे आशिक हम तेरे। पतली कमर तेरी बल खाए ए दिल मेरा खो गया। हाँ तिरछी नजरों से जो मैं तुझे छोड़ूं घायल हो जाएगा तू। दूर निगाहों से इशारे न कर, वरना मारूंगी मैं, वरना मारूंगी मैं। हो छोटी छोटी बातों से खफा क्यों तू? गुस्सा धूप दे सनम, बात मान जा सनम। कोई भरोसा नहीं तुम मर्दों का, देते हैं पल भर में सबको धोखा। छोरी तू जयपुर की,
जोधपुर का। हट बेशरम, क्यों हो गरम? हट बेशरम, क्यों हो गरम? प्यार के खेल में तो खिलाड़ी नंबर 1। अरे रे रे पतली कमर तेरी बल खाए, ए दिल मेरा खो गया। आशा, 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 आशा। हाँ तिरछी नजरों से जो मैं तेरी छोड़ूं, घायल हो जाएगा तू। आशा, 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 आशा। मैं तो चली तू भूल जा मुझे। चाल भी है मस्तानी, अपना बना लो मुझको साथी। तुमने अपनी पद की ताकत से मुझे आतंकवादी ठहरा दिया और मुझे मारने की कोशिश की, मगर तेरी किस्मत खोटी निकली और मैं बच गया। लेकिन तू नहीं बचेगा, तुझे मारने से मुझे पुण्य ही मिलेगा। मैं अभी क्यों हंसा जानते हो? तेरी नादानी पर। तूने अभी अभी कहा ना कि मैंने तुझे आतंकवादी ठहराया। कहीं गलती से पुलिस वालों की नजर में पड़ गए तो वो भून डालेंगे। अच्छा तुम्हें अगवा किया तो पुलिस वालों ने मेरा क्या उखाड़ लिया? पुलिस में भी कहीं इंसानियत छुपी है। अगर मैंने तुम्हें मार भी दिया तो वो भी एक अच्छी कहानी बना लेंगे। कोर्ट तो मेरा यकीन कर लेगा और मैं बाइज्जत बरी भी हो जाऊंगा, समझ गए? अब ज्यादा वक्त बर्बाद करने के बजाय तू अपने प्रिय भगवान को याद कर ले ताकि तेरे पाप धुल जाएं। तेरी मौत तो मेरे ही हाथों लिखी है। अब तू जिस भगवान का भी नाम ले वो भी तुझे बचा नहीं सकता। सबको मेरा नमस्कार। मैं हूं संजीव, दिवालिया हुई नारायण बैंक का स्पेशल रिकवरी ऑफिसर। मजबूरन एमएलए शंभू यादव का मुझे अपहरण करना पड़ा। एमएलए शंभू यादव ने 15 करोड़ रुपए बैंक से कर्ज लिए। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स नकली निकले, इंक्वायरी से पता चला। मैंने उनसे कहा भी, सारे कर्ज वापस कर दिए, लेकिन वो माने नहीं। उल्टा मुझे फंसाया। अपने एमएलए होने का फायदा उठाकर मुझे फाइल क्लोज करने की उन्होंने धमकी दी। ऐसी परिस्थिति में उन्हें किडनैप करने के अलावा मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा। एमएलए ने गरीब जनता के पैसे लूटे हैं। उन पैसों को जनता तक पहुंचाने के लिए मैंने ये कदम उठाया। एमएलए साहब इस वक्त मेरे साथ कुशल पूर्वक हैं। उनकी कुशलता के लिए मैं सदा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। वो कुशल रहेंगे तभी वो गरीब जनता के पैसे वापस कर सकेंगे। मैं चाहता हूं कि इस मामले में कोई तीसरा दखलंदाजी ना करे, यही मेरी विनती है। जय हिंद।